नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे 38 साइज 60 कॉलर कुर्ती की कटिंग कैसा करें। तो ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है और हमने डबल में बिछा रखा है। ये 2 हमारी सिंपल कपड़ा है। ये कपड़ा की चौड़ाई है और ये लंबाई। तो लंबाई की तरफ से हमारी कपड़ा कम पड़ेगी, इसीलिए हम चौड़ाई की तरफ से बनाएंगे। जो भी हमारी चौड़ाई है ये हमें पूरी लेना है। तो सबसे पहले हम नाप देखेंगे। तो नाप हमारी लंबाई 39, चेस्ट 38, कोमर 33, हिप 39, आस्तीन की लंबाई 17 और आस्तीन की मोहरी 9। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर की नाप है 15। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा को कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को फोल्ड करना है नाप के अकॉर्डिंग। जो भी हमारे पास नाप है उसको 4 भाग करके हमें एक भाग लेना है। तो हमें लेना है हिप और चेस्ट, ये दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा है हमें उसी की अकॉर्डिंग कपड़ा को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारी नाप है चेस्ट 38 और हिप 39। तो 39 के हिसाब से हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम ये कपड़ा को हम एक पार्ट उठाएंगे ऐसा और फोल्ड कर देंगे। अब हमें 2.5 इंच यहाँ से लूजिंग और मार्जिन के लिए लेना है और इसी निशाना से हमें बॉडी के अकॉर्डिंग कपड़ा लेना है। तो हमारी हिप है 39 की 4 भाग की एक भाग आएगी हमारी 9.25, 10 से 2 सूता कम। तो हम 9.25 पर निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो ये हमने 9.25 पर कपड़ा को फोल्ड कर दिया। अब जो हमारी ये नीचे की पार्ट है इसे हमें नीचे की तरफ ही ऐसा करके फोल्ड करना है, जो हमारी दोनों पार्ट एक ही साथ कटिंग हो जाएगी। तो हमने नाप के अकॉर्डिंग कपड़ा को फोल्ड कर लिया। ये 1, ये 2 पार्ट है हमारी और 4 लिया। 1, 2, ये 3, ये 4। तो सबसे पहले हम बॉडी की लंबाई की मार्किंग करेंगे, फिर गोलाई की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 इंच पर निशाना लगाना है, क्योंकि पीछे की पार्ट पर हमें 1 इंच ज़्यादा चाहिए, इसीलिए। अब जो हमने ये निशाना लगाया 1 इंच छोड़कर ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब इसी निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है ऐसा और बॉडी की लंबाई की मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आर्म होल की यानी अपर चेस्ट की निशाना। आर्म होल की निशाना हमें लगाना है बॉडी के और पीछे की गला के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी कॉलर वाला सूट है तो हमें शोल्डर जितना भी है पूरी लेना है और जितना हमारी शोल्डर है उतना ही हमें आर्म होल की निशाना लगाना है। तो हमारी शोल्डर है 15 की आधी 7.5, तो हम 7.5 पर निशाना लगाएंगे। चेस्ट की निशाना लगाएंगे हम 10 पर, कोमर की 14 पर और हिप की 20 पर। हिप आपका पसंद अनुसार आपको जितना ऊपर नीचे करना है आप कर सकते हो। अब ये जो निशाना हमने लगाया ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप डालना है। तो बॉडी की गोलाई की नाप डालेंगे हम। ये हमारी चेस्ट की निशाना है और ये आर्म होल यानी अपर चेस्ट की। तो मैं हमेशा चेस्ट पर ही चेस्ट की निशाना लगाती हूँ, क्योंकि हम अपर चेस्ट पर निशाना लगाएंगे तो हमारी सीना पर सूट टाइट रहेगी। तो हमारी चेस्ट है 38 की चौथा भाग 9.5, हम 9.5 पर निशाना लगाएंगे। 2 सूता लेंगे हम लूजिंग के लिए। ये लूजिंग कंपलसरी है। अगर आप फिटिंग में भी बना रहे हो सूट फिर भी आपको 2 सूता लूजिंग लेना है। 1.5 इंची मार्जिन आप आपका हिसाब से ले सकते हो। कोमर हमारी 33 है तो 33 की चौथा हिस्सा है 8.25, 8.2 सूता। तो हमने 8.25 पर निशाना लगा दिया। यहाँ पर हम लूजिंग के लिए लेंगे 1.25 इंची, आप आधी इंची भी ले सकते हो। 1.5 इंची मार्जिन। हिप हमारी 39 है तो 39 की चौथा हिस्सा है 9.25, 10 से 2 सूता कम। तो हमने 9.25 पर निशाना लगा दी। आधी इंची लूजिंग के लिए, ये हर साइज के लिए कंपलसरी है। 1.5 इंची मार्जिन। अब जो हमने ये निशाना लगाया ये निशाना पर स्केल को ऐसा रखना है ऐसा। ये हमारी चेस्ट की निशाना है और ये कोमर और चेस्ट की निशाना पर स्केल को ऐसा फिक्स रखेंगे और अपर चेस्ट यानी आर्म होल की निशाना तक हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है, ये मार्जिन की। अब हमें हिप और
कमर की निशाना को भी सीधी लाइन खींच देना है। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये फिटिंग की। अब हमें नीचे की जो दामन है यानी घेरा, ये भी सीधी लाइन खींच देना है, क्योंकि हमारे नीचे का घेरा बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमने सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें शोल्डर, गला और आर्म होल की गोलाई देना है। तो गला की निशाना लगाएंगे हम 3.25 इंच पर। मीडियम साइज हो तो आप 2.5 इंच पर भी लगा सकते हो। ये 38 साइज की सूट है, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा, तो हमने 3.25 पर निशाना लगाया। शोल्डर हमारी 15 है, तो 15 की आधी लेना है हमें, तो 15 की आधी है 7.5। आधे इंची हमें लेना है सिलाई मार्जिन। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे, जो हमारी ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए। तो हमने सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें शोल्डर को आधी से 1.25 इंची डाउन करना है, हमने आधे इंची डाउन किया। और ये जो कुरास लाइन है, ये कुरास लाइन से 1.25 इंच अंदर एक निशाना लगाना है, 1 इंची से 2 सूता कम। अब जो हमने ये निशाना लगाया और ये निशाना, दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें ये जो हमने शोल्डर को डाउन किया, इसे भी सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये जो हमने गला की निशाना लगाया और ये निशाना, दोनों निशाना पर ऐसा ये स्केल को रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई के लिए हमें इंची टेप को ऐसा रखना है, फोल्ड करना है और सेंटर निकलना है। तो ये हमारी सेंटर है, ये सेंटर से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। तो ये हमारी पीछे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है और ये आगे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई। अगर हम ऐसा कटिंग करेंगे तो हमारी आर्म होल पर बिल्कुल ही यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा नहीं होंगे। तो हमें इस तरह कटिंग करना है जो ये परफेक्ट सूट की कटिंग हो। तो हमने कंप्लीट मार्किंग कर लिया, अब हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग हमें करना है एक पार्ट की, जो हमारी फ्रंट पार्ट यानी आगे की पार्ट बनेगी। तो हम एक पार्ट की कटिंग करेंगे ऐसा, और यहाँ तक ही हम कटिंग करेंगे शोल्डर तक। अब हमें नीचे की पार्ट पर 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो पहले ही हमने यहाँ पर 1 इंची कपड़ा रखा, क्योंकि हमारे कपड़ा इतना है, तो हम ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। अब जो हमने ये गला की निशाना लगाया, इसे भी पीछे की पार्ट पर खींच देंगे और आर्म होल की निशाना को भी। अब पीछे की पार्ट की भी कटिंग हम कर देंगे ऐसा। गला की गहराई हम देंगे आधे इंची पर ऐसा। तो गला की कटिंग भी साथ साथ हम करते जाएंगे। अब हमें साथ साथ दोनों पार्ट की कटिंग कर देना है। कटिंग हमें करना है पीछे की पार्ट की आर्म होल की निशाना पर। यह हमारी आगे की पार्ट की आर्म होल है, तो इसे भी हम साथ साथ कटिंग कर देंगे ऐसा। ध्यान रखें, कटिंग हमें यहाँ से करना है, शोल्डर से हमें कटिंग नहीं करना है। अब हमें दोनों पार्ट की कटिंग एक ही साथ कर देना है। गला हम बकरम पर बनाएंगे, तो गला की कटिंग अभी नहीं करेंगे। तो हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की लंबाई हमारी 17 है। तो ये कपड़ा हमारी सिंगल में है, एक बार फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। तो लंबाई लेंगे हम, यहाँ से ये किनोर है, किनोर हम निकाल देंगे। 2 इंची लेंगे हम फोल्ड करने के लिए, और 17 हमारी आस्तीन की लंबाई है। तो हम 17.5 पर लंबाई की निशाना लगाएंगे, क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाएंगे हम 3 इंच पर, आप 3.5 इंच पर भी लगा सकते हो। अब हमें यह निशाना को सीधी लाइन खींच देना है ऐसा। अब इसी निशाना पर हमें चौड़ाई की मार्किंग करना है। तो सबसे पहले 2 इंची लेंगे हम मार्जिन के लिए। आर्म होल हमारी 7.5 है, तो आधी इंची हमने शोल्डर को डाउन किया, तो 7। हर साइज के लिए हमें यहाँ पर 1 इंची प्लस करना है। तो इसी निशाना पर हम आस्तीन को फोल्ड करेंगे ऐसा। अब हमें एक ही साथ दोनों आस्तीन की कटिंग करना है। तो ये हमारी कपड़ा डबल में है, हम एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसा।
अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। ये 1 2 3 ये 4 और 2 पार्ट यानी 2 आस्तीन। ये 1 ये 2 ये बंद तरफ मेरी तरफ है और खुली तरफ हमारी बाहर की तरफ है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो यहाँ से 2 इंची पर निशाना लगाएंगे। ये हर साइज के लिए है। ये मोहरी की निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब ये जो हमने चौड़ाई की निशाना लगाया आस्तीन की, ये क्रॉस लाइन और यहाँ पर हम इंची टेप को ऐसा रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। अब इंची टेप को ऐसा ही फोल्ड करना है और सेंटर निकलना है। तो ये हमारी सेंटर है। अब इसी सेंटर पर बाहर की तरफ आधे इंची पर एक निशाना लगाना है और ये जो हमारी क्रॉस लाइन और ये निशाना होते हुए ऐसा ये क्रॉस लाइन तक मिला देना है और यहाँ से हमें सीधी जाना है। मोहरी हमारी 9 है, तो 9 की आधी 4.5 4.5 पर निशाना लगाएंगे, 2 इंची मार्जिन। अब ये निशाना और ये निशाना दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये मार्जिन की। इसी निशाना पर हमें आस्तीन की कटिंग कर देना है। अब हम आस्तीन को ऐसा खोलेंगे और दोनों आस्तीन को एक के ऊपर एक सीधा के साथ सीधा मिलाकर रखेंगे और आस्तीन की आर्म होल की गहराई देंगे। तो जो हमने ये निशाना लगाया इसी निशाना पर हम आस्तीन की गहराई दे देंगे। ऐसा हमें आधी इंची पर ही आर्म होल की गहराई देना है। तो हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सिलाई सीखने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स पर दिया हुआ है, जरूर देखें।